आपको मालूम है इंजीनियरिंग के सबसे अच्छे सामान दुनिया में जर्मनी के ही हैं। आपने YouTube पर अक्सर इनकी वीडियोस तो जरूर देखी होंगी और आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो इनके बारे में नहीं जानता होगा। और जो इन्हें नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि इनका नाम है राजीव दीक्षित और वे अपने टाइम में रामदेव बाबा से भी ज्यादा फेमस थे। और वे राजीव दीक्षित ही थे जिन्होंने आज़ादी बचाओ आंदोलन और विदेशी कंपनियों के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत की थी। जब सब कुछ उनके पक्ष में चल रहा था, उनकी पॉपुलैरिटी वर्ल्ड लेवल पर गूंज रही थी, तभी एक दिन 30 नवंबर 2010 को उनके जन्मदिन के दिन बहुत ही रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो जाती है। राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जहां फिरोजाबाद से 12वीं करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद से बीटेक और आईआईटी कानपुर से एमटेक किया। फिर कुछ समय बाद वे भारत के CSIR और फ्रांस से टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में काम भी किया। बाद में साल 2009 में उन्होंने भारत स्वाभिमान आंदोलन का गठन भी किया और इस आंदोलन के जरिए ही उन्होंने देश के लोगों को स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग करने के लिए लगातार प्रेरित किया। बाद में उन्होंने बाबा रामदेव के साथ मिलकर विदेशी कंपनियों के खिलाफ अभियान को और तेज कर दिया, जिससे वे मल्टीनेशनल कंपनीज के ना चाहते हुए भी निशाने पर आ गए। बात है 29 नवंबर 2010 की, जब राजीव दीक्षित दुर्ग जिले में अपना व्याख्यान खत्म करने के बाद भिलाई नामक जगह के लिए कार से रवाना हो रहे थे। वहीं उनका कार कन्हैया नाम का एक ड्राइवर चला रहा था। चश्मदीदों के मुताबिक रास्ते में राजीव दीक्षित को पसीने के साथ साथ बेचैनी महसूस होने लगी और उस क्रिटिकल सिचुएशन में भी राजीव दीक्षित एलोपैथी ट्रीटमेंट का विरोध करते रहे और हॉस्पिटल जाने के बजाय उन्होंने स्वदेशी दवाइयों से होने वाले उपचार पर ही ज्यादा जोर दिया। और जिस जगह यानी भिलाई के लिए वे रवाना हुए थे, वहाँ शाम 4 बजे उनका एक व्याख्यान भी होना था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वे एक अधिकारी के साथ उनके निवास स्थान पहुंचे और बताया जाता है कि वहां वे बाथरूम में गिर भी गए थे। बाद में बाबा रामदेव के फोन पर समझाने के बाद वे अस्पताल जाने के लिए तैयार हुए और तत्काल ही उन्हें सेक्टर 9 हॉस्पिटल में ले जाया गया और यहाँ उनका उपचार तो शुरू हुआ, लेकिन हार्ट अटैक से रिलेटेड कोई बेटर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होने की वजह से उन्हें BSR अपोलो हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया, जहाँ डॉक्टर दिलीप की देखरेख में उपचार तो शुरू हुआ, लेकिन रात में 1 से 2 बजे के बीच राजीव दीक्षित ने अपना शरीर छोड़ दिया और डॉक्टर दिलीप ने ही प्रशासन और मीडिया को उनके हार्ट अटैक से डेथ होने की जानकारी भी दी थी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि उनकी डेथ में ऐसा एबनॉर्मल क्या था जिसकी वजह से आज भी उनके डेथ को संदिग्ध या मिस्टीरियस कहा जाता है। तो बात ये है कि उनके चाहने वाले ये क्वेश्चंस उठाते रहे कि मौत के दौरान उनकी डेड बॉडी पूरी बैंगनी और नीली क्यों पड़ गई थी। इतना ही नहीं, उनकी स्किन उधड़ी हुई लग रही थी और नाक के आसपास काले नीले रंग का खून जमा हो गया था। ये देखकर वहां मौजूद लोगों को शक हुआ कि ये कोई स्वाभाविक मौत तो नहीं हो सकती, बल्कि ये एक मर्डर है, जिस वजह से कई लोगों ने पोस्टमार्टम की मांग भी की थी, लेकिन राजीव दीक्षित की फैमिली ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया था और अंत में राजीव दीक्षित का हरिद्वार में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। इन्हीं सब की वजह से उनकी हत्या की आशंकाएं काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी। इतना ही नहीं, कई बार तो उंगलियां रामदेव बाबा पर भी उठी थी, लेकिन रामदेव बाबा इन सभी आरोपों से इनकार करते रहे। बाबा रामदेव के मुताबिक उन्होंने राजीव दीक्षित से बात कर उन्हें समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन राजीव की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन वो एलोपैथी इलाज से इनकार करते रहे। यहाँ तक कि 2017 में बाबा रामदेव से जुड़ी एक किताब भी आई थी, गॉडमैन टू टाइकून। किताब में राजीव दीक्षित की हत्या से जुड़ी कई और सवालों को उठाया गया था, लेकिन बाबा रामदेव इस किताब के खिलाफ कोर्ट में गए और दलील की कि किताब में कई बातों से उनकी छवि को नुकसान हो सकता है और कोर्ट ने बाबा रामदेव के दावों को स्वीकार करते हुए उस बुक पर ही बैन लगा दिया। अब सच्चाई जो भी हो, लेकिन राजीव दीक्षित की मौत कोई नॉर्मल डेथ तो नहीं कहा जा सकता।
और शायद इन्हीं सब कारणों की वजह से ही प्रधानमंत्री कार्यालय से दुर्ग पुलिस को इस मामले की नई सिरे से जांच करने का आदेश मिला है, जिससे उनकी मौत के रहस्य से नए खुलासे की संभावना उभर कर आई है। था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल हिंदुस्तान के लोगों पर राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए और बर्बाद करने के लिए। वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के शुरू के जो 95 आर्टिकल्स हैं वही संविधान में शामिल कर लिए।